आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। झारखंड में देखता रहा गठबंधन, राजद चला अपनी राह। राजद ने चतरा और पलामू से बांट दिया सिंबल, कांग्रेस उधेड़बुन में। कांग्रेसी नेता भी आक्रामक, बार बार कांग्रेस ही कुर्बानी क्यों दे। कांग्रेस ने गोड्डा और जमशेदपुर छोड़ी, अब और कितना झुकेगी पार्टी। गठबंधन दलों के बीच चतरा में झकझोमर हो रही है। इस सीट ने राजद को दो फाड़ कर दिया, अब गठबंधन में भी दरार दिखने लगी है। सुभाष यादव राजद का सिंबल लेकर मैदान में कूद गए हैं। इधर कांग्रेस राजद की इस एक तरफा घोषणा से सकते में है। राजद का यह तेवर गठबंधन को किस रास्ते ढकेलेगा, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के सिटी एडिटर राजीव। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में विपक्षी दलों के गठबंधन में दरार पैदा होने लगी है। विपक्षी दलों के तमाम प्रयासों के बावजूद बंधन की महागांठ सुलझने के बजाय और उलझती ही जा रही है। बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच राबड़ी देवी ने सुभाष यादव को चतरा से चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दे दिया है। वहीं घूरन राम को भी पलामू से टिकट पक्का हो गया है। राजद की एक तरफा घोषणा से ये स्पष्ट हो गया है कि झारखंड में राजद किसी समझौते के मूड में नहीं है। वो कांग्रेस की परवाह भी नहीं कर रहा है। उसने ठान लिया कि चतरा और पलामू लड़ेंगे। इसके लिए कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए या फिर मैदान में उतरे, इससे राजद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद इसी का नतीजा है कि गठबंधन में शामिल कांग्रेस और झामुमो के नेता जहां अभी उम्मीदवारों पर मंथन ही कर रहे हैं, वहीं राजद ने बिना किसी से पूछे चतरा से बालू कारोबारी सुभाष यादव को सिंबल दे दिया। बताते चलें कि गठबंधन में चतरा सीट कांग्रेस को मिली है। राजद के हिस्से में पलामू सीट दी गई है। सुभाष यादव को टिकट देकर राजद आलाकमान ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी में टूट फूट या फिर गठबंधन की जो भी रणनीति बने उससे उसे कोई मतलब नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करना है तो गठबंधन के नेता करें। राजद के इस फैसले से विपक्षी दलों के नेता और रणनीतिकार भी हैरान हैं। जाहिर है सुभाष यादव राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के बेहद नजदीक हैं। सुभाष यादव को राजद का सिंबल दिए जाने के साथ ही चुनावी सियासत में यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि आखिर सुभाष यादव चतरा संसदीय क्षेत्र से कितने परिचित हैं और उनकी चुनावी नैया का पतवार कौन संभालेगा। कारण चतरा में पकड़ रखने वाले जमीनी नेता और राजद के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। फिलहाल ये लोकसभा सीट भाजपा के पास है। दूसरी ओर दोनों सीटों पर उम्मीदवार देने के निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि राजद ने गठबंधन से अलग राह पकड़ ली है। राजद ने जिस तरीके से प्रत्याशी का ऐलान किया है उससे गठबंधन पर खतरा मंडरा रहा है। वैसे राजद के इस फैसले के बाद गठबंधन के अन्य दलों झामुमो, कांग्रेस और झाविमो का क्या रुख होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ राजद ने दो गठबंधन को यहां तक अल्टीमेटम दे दिया है कि चतरा तथा पलामू सीट अगर राजद को नहीं मिली तो झारखंड की 14 सीटों पर राजद चुनाव प्रत्याशी उतारेगा। बड़ा सवाल है कि कांग्रेस अगर चतरा सीट से उम्मीदवार खड़ा करती है तो गठबंधन टूटना तय माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो राजद ने चतरा का टिकट सुभाष यादव को देने से पूर्व 14 सीटों पर अपना प्रत्याशी भी तलाश लिया है। यहां तक कि राजद आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा को इस संबंध में दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। राजद के कड़े तेवर के बाद अगर कांग्रेस ठंडा नहीं पड़ती है तो चतरा में कांग्रेस और राजद भी आपस में दो हाथ करते दिखाई पड़ेंगे। बताते चलें कि पिछले 4 महीने से झारखंड में महागठबंधन बनाने की कवायद जारी थी, लेकिन फिलहाल ये महागठबंधन से एक सीढ़ी नीचे उतरकर गठबंधन तक पहुंच गया है। वैसे कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो चतरा सीट पर समझौता नहीं करने वाली है। यहां तक कह दिया है कि गठबंधन में कोई फ्रेंडली मुकाबला नहीं होगा। गठबंधन में तय सीटों के अनुसार ही प्रत्याशी उतारना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का यह संकल्प कितना दृढ़ है। गठबंधन की घोषणा के समय से ही राजद ने बना ली दूरी। चतरा पर विवाद के कारण ही बीते रविवार को सीट शेयरिंग की घोषणा के दौरान गठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से आरजेडी ने दूरी बना ली थी।
आरजेडी की नाराजगी के बीच ही 7-4-2-1 के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया गया था। राजद लगातार पलामू के साथ चतरा की डिमांड कर रहा था। वैसे गठबंधन के वर्तमान स्वरूप को कांग्रेस ने मुकाम दिया है और तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर रही है। कांग्रेस को इसी आधार पर सर्वाधिक सीटें भी मिली हैं, लेकिन गठबंधन में अपने ही एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। विवादों के बीच गठबंधन में चिंता की लकीरें खींच रही हैं। जाहिर सी बात है कि दूसरी पार्टियां इस पर आने वाले दिनों में चुटकी लेंगी ही। गठबंधन पर भारी है महत्वाकांक्षा, चतरा के लिए बाहर हो सकता है राजद। लोकसभा चुनावों के लिए झारखंड में बने गठबंधन को करारा झटका लगा है। भाजपा को मात देने के लिए बने विपक्षी दलों के आधे अधूरे गठबंधन पर नेताओं की महत्वाकांक्षा हावी हो रही है। झारखंड में विपक्षी गठबंधन के फॉर्मूले को लेकर नाराज राजद खेमा नहीं माना तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। राजद पलामू चतरा पर शुरू से ही अड़ा है, वहीं गठबंधन के भीतर उसे पलामू सीट देने पर सहमति बनी है। सर्वाधिक खींचतान वाली सीट अब चतरा है। राजद ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। राजद आलाकमान अपने चहेते सुभाष यादव के लिए चतरा सीट चाहता है। जब सहमति बनती नहीं दिखी तो सिंबल भी दे दिया। डैमेज कंट्रोल करना आसान नहीं। कांग्रेस समेत गठबंधन में शामिल झामुमो और कांग्रेस को उम्मीद है कि जल्द ही राजद को मना लिया जाएगा, लेकिन इतना तो अब स्पष्ट हो गया है कि राजद ने अपने दोनों कदम आगे बढ़ा लिए हैं। अब पीछे हटने का सवाल नहीं है, कारण उसने अपने प्रत्याशी को सिंबल तक दे दिया है। यहाँ गठबंधन बना रहे, इसके लिए अब एक ही रास्ता है कि कांग्रेस ये सीट छोड़े। कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम कहते हैं कि कांग्रेस गठबंधन को बचाने के लिए लगातार कुर्बानी देती रही है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने जमशेदपुर की सीट छोड़ दी। झाविमो के लिए गोड्डा की सीट कांग्रेस ने छोड़ी। आखिर गठबंधन को बचाने के लिए कांग्रेस कितनी कुर्बानी दे। वहीं राजद महासचिव संजय यादव कहते हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आखिर राजद भी जीता तो राहुल गांधी को ही समर्थन करेगा, भाजपा को समर्थन करने का सवाल ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को जिद छोड़ देनी चाहिए, सुलझा लिया जाएगा विवाद। झामुमो नेता विनोद पांडे ने गठबंधन में खींचतान की स्थिति को सिरे से खारिज किया। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही हल निकल जाएगा। सब मिलकर लड़ेंगे तो मजबूती आएगी, कोई कमजोर नहीं रहेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता गठबंधन की गांठों को सुलझा लेंगे। हमारा सामूहिक उद्देश्य है भाजपा को सत्ता से बेदखल करना और इस दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। सुभाष यादव के कारण ही झारखंड राजद में टूट का बड़ा कारण सुभाष यादव को ही माना जा रहा है। चतरा में वो झारखंड राजद को विश्वास में लिए बिना प्रचार में जुट गए थे। झारखंड राजद को तवज्जो तक नहीं देते थे। इसी कारण झारखंड राजद में बड़ी टूट हुई है। राजद की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी और पूर्व विधायक जनार्दन पासवान ने भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं कहा जा रहा है कि कई और नेता इस कतार में खड़े हैं। सुभाष यादव बिहार के रहने वाले हैं। लगभग साल भर पहले उन्होंने चतरा को अपना ठिकाना बनाया है। चतरा में उन्होंने एक घर भी लिया है। पिछले कई महीने से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। विपक्षी दलों ने चतरा की सीट जब राजद के हिस्से में नहीं दी थी तो उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि उन्हें चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। इसके 48 घंटे के अंदर उन्होंने सिंबल लेकर दिखा भी दिया। सुभाष के लिए आसान नहीं है चतरा की राह। चतरा संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र में 3 पलामू हैं, लातेहार, मनिका और पांकी। लातेहार में राजद के पूर्व विधायक प्रकाश राम अभी जेवीएम से विधायक हैं। पांकी में विदेश सिंह के राजद छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद से राजद की जमीन भी लगातार खिसकती चली गई है। विदेश सिंह के बेटे बिट्टू सिंह कांग्रेस से विधायक हैं। सिमरिया से राजद के पूर्व विधायक योगेंद्र बैठा काफी पहले से अलग थलग चल रहे हैं। जाहिर है क्षेत्रीय और स्थानीय नेताओं के मैदान में नहीं दिखने से वोटरों पर इसका असर पड़ सकता है। वैसे सुभाष यादव साधन सुविधा से संपन्न हैं और चुनाव लड़ने में उनकी भरसक कोशिश होगी कि कार्यकर्ताओं, समर्थकों तथा वोटरों को समेटकर समीकरण बदलें। मनिका सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने कब्जा कर लिया। हालांकि राजद के पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह चेरो का प्रभाव है, लेकिन अन्नपूर्णा देवी, जनार्दन पासवान सरीखे नेताओं के भाजपा में जाने से वो भी निराश हैं, लेकिन इसे वो झलकने नहीं देना चाहते। अब बदल रहा चतरा का मूड। पीछे लौटें तो तस्वीर इसकी तस्दीक करती है कि 2009 के चुनाव में
नागमणि ने भी सुभाष यादव के जैसे मंसूबे बांध रखे थे कि चतरा जाना है और जीत लेना है। दरअसल नागमणि ने 1999 में राजद के टिकट से ही चतरा का चुनाव जीता था। 2004 में धीरेन्द्र अग्रवाल चतरा से चुनाव जीते थे, लेकिन नागमणि का नाम कैसे बेअसर होता गया, इसका उदाहरण 2014 का चुनाव भी है। 2014 में नागमणि आजसू से चुनाव लड़े और उन्हें महज 35,674 वोट मिले। जाहिर है चतरा का मूड बदलता जा रहा है। अब चतरा के मतदाता ये आवाज उठाने लगे हैं कि चतरा की धरती इतनी कमजोर नहीं है कि धरती पुत्र को लोकसभा नहीं भेज सके। जनता के इस मूड का असर चुनाव पर भी पड़ेगा। अब देखना है कि सुभाष यादव चतरा से राजद की लालटेन में रोशनी ला पाते हैं या झारखंड से राजद की कहानी ही खत्म हो जाएगी। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।